हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियोस में बात की थी कि हम लाइब्रेरियन कैसे बने, लाइब्रेरियन के लिए कौन कौन से डिप्लोमास करने हैं, तो आज मैं वो बात करने वाली हूँ आपसे कि जो लाइब्रेरियन के लिए जो डिप्लोमा करने हैं वो आप कहाँ से कर सकते हैं और अभी इंस्टेंट आप कहाँ से कर सकते हैं। देखो, हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए हमें ये वाला सर्टिफिकेट डिप्लोमा, बैचलर एंड मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, ये वाली जो डिग्री है ना, ये है हमारे पास में CLIS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। DLIS का मतलब है डिप्लोमा, ठीक है, इसका मतलब है डिप्लोमा इन LIS यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। BLIS का मतलब है बैचलर, ये हो जाएगा हमारे पास बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद में MLIS का मतलब है मास्टर, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सारे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट हैं जो हम काम में ले सकते हैं ग्रेड सेकंड लाइब्रेरियन के लिए, ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन के लिए। ठीक है, तो ये जो CLIS है ये वो वाला कोर्स है, ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट होता है 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए आप इस सर्टिफिकेट को करेंगे और ये वो सर्टिफिकेट है जिसके बाद में अगर आपने 12th कर रखी है, 12th के बाद में आपने ये सर्टिफिकेट लिया है तो आप ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, एक ही वीडियो में सारी बातें कवर हो जाएंगी। बार बार आपको कमेंट करके पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने कर रखी है 12th, हम समझते हैं ऐसे, अगर आपने कर रखी है 12th पास, उसके साथ में आप कर रहे हैं CLIS, देन आप एलिजिबल हैं थर्ड ग्रेड के लिए। ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए 12th आपने कितने भी परसेंट से पास कर रखी है बिल्कुल मायने नहीं रखता है, साथ में आप CLIS कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड के लिए। ठीक है, मैं बात करने वाली हूँ कि अभी इंस्टेंट आप कहाँ से करेंगे, वीडियो पूरी देखनी है। उसके बाद में अगर आपने 12th कर रखी है, ठीक है, और उसके बाद में आप करते हैं DLIS, तो भी आप एलिजिबल हैं थर्ड ग्रेड के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है प्लस में अगर आपने DLIS करा है तो आप एलिजिबल हैं थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उसके साथ में आपने BLIS की है तो आप एलिजिबल हैं थर्ड ग्रेड के लिए भी और सेकंड ग्रेड के लिए भी। ठीक है, अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेट किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने DLIS किया है यानी डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा अगर 12th के साथ किया है तो आप एलिजिबल हैं थर्ड ग्रेड के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है ग्रेजुएशन के बाद में तो आप एलिजिबल हैं ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीलिब किया है, ये जो बीलिब है, BLIS है, ये ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। DLIS और जो CLIS है वो तो 12th के बाद होते हैं, लेकिन जो BLIS है वो होता है ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने BLIS किया है तो आप एलिजिबल हैं ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कितने कितने साल के होते हैं। जो CLIS है ना, ये जो CLIS होता है 6 मंथ्स का। ठीक है, 6 मंथ्स का होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, एक तो होंगे आपके पास पेपर और एक आपके पास होंगे असाइनमेंट। ये जो पेपर है आपके पास में, ये पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ में ही क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके साथ में असाइनमेंट। अगर आप कर रहे हैं DLIS मतलब डिप्लोमा, तो ये जो डिप्लोमा होगा ये होगा 1 ईयर का। इसमें आपके पास होंगे एक तो पेपर, एक आपके पास होंगे पेपर के साथ में प्रैक्टिकल। ये जो प्रैक्टिकल हैं वो थोड़े हार्ड पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप प्रैक्टिकल पेपर पास कर पाएंगे। उसके साथ में हमारे पास होगा BLIS, और जो BLIS है वो कितने का होगा, वो होगा आपके पास में 1 ईयर का। ठीक है, कितने का, 1 ईयर का। इसमें भी होंगे आपके पास पेपर, आपके पास प्रैक्टिकल और आपके पास में होगी इंटर्नशिप।
आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी स्कूल्स में जाके। ये यहाँ तक का अगर आपने कर लिया है तो आप ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं MLIS पे। MLIS है वो भी 1 ईयर का होगा, और ये जो MLIS है इसी में भी ऐसे ही होगा कि पेपर होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, असाइनमेंट होंगे, ठीक है। पेपर के साथ में प्रैक्टिकल होंगे, असाइनमेंट होंगे और उसके साथ में ही इंटर्नशिप होगी। ये जो काम आता है MLIS, वो MLIS काम आता है कि आपके नेट दे सकते हो, आप नेट दे सकते हो, GRF कर सकते हो, PhD कर सकते हो, कॉलेज लाइब्रेरियन बन सकते हो, उनके लिए। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए, तो ये सारी चीजें एलिजिबल हैं। अब आपके लिए काम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सारे कोर्सेज हैं वो अभी हम कैसे करें। तो अभी आप ये कोर्स करोगे इग्नू से। किससे करोगे? इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। यहाँ से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 15 जुलाई तक। 15 जुलाई है इसकी फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म फिलिंग की। अगर आप 15 जुलाई से पहले CLIS में एडमिशन ले लोगे तो दिसंबर में आपका CLIS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आप एलिजिबल हो जाएंगे। दिसंबर से पहले ग्रेड थर्ड की वैकेंसी वैसे भी नहीं आने वाली, क्योंकि पिछली ही पूरी नहीं हुई है। अगर आप DLIS में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल बाद आपका DLIS कंप्लीट हो जाएगा, और 1 साल का मतलब है कि अगर हो सकता है कि वैकेंसी नहीं आए, और वैकेंसी अगर आ भी जाए तो एग्जाम होते होते और आप पास हो जाओ, उसके बाद में वैकेंसी आए। ऐसे ही BLIS में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 1 साल तक वैकेंसी ही नहीं आई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ ग्रेड थर्ड के लिए करना है, ग्रेड थर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है ना, उनके लिए एक बेस्ट चांस हो सकता है अभी ये 15 जुलाई वाली डेट। 15 जुलाई से पहले इग्नू से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इग्नू से फॉर्म फिल करने के लिए आपको ई-मित्र पे जाना है, या फिर खुद भी फिल कर सकते हो। इग्नू की साइट पे जाओ, इग्नू समर्थ पे जाके वहां आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, इग्नू पोर्टल पे जाके। ये भूल मत जाना, 15 जुलाई लास्ट डेट है अगर आपको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है ग्रेड थर्ड के लिए। बाकी आगे भी होते रहेंगे, VMOU के लिए भी फॉर्म आएंगे। अब अगर ये 15 जुलाई आप निकाल देते हैं तो इसके फॉर्म फिल होंगे फिर जनवरी में, ठीक है, फिर आप जनवरी तक का वेट करिएगा। तो ये थी CLIS, DLIS, BLIS और MLIS क्या है और हम कहाँ से कर सकते हैं। जिसको प्रिपरेशन करनी है वो आप इग्नू से कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात हो इसके साथ में ही ये वाली बात कि हमें प्रिपरेशन करनी कहाँ से। हम CLIS तो कर लेंगे, BLIS, DLIS तो कर लेंगे, लेकिन हमें राजस्थान GK भी हम पढ़ लेंगे। लाइब्रेरी साइंस के लिए डेडिकेटली हम कहाँ पढ़ें? लाइब्रेरी साइंस के लिए मैंने भी एग्जाम दिया है लाइब्रेरी साइंस से ग्रेड थर्ड का, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सेकंड पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं मेरे कितने मार्क्स आए। 100 क्वेश्चन में से नेगेटिव हटा के मेरे 76 क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। और वो मार्क्स कैसे आए हैं? वो मार्क्स आए हैं बीरबल सर से। मैंने बीरबल सर से पढ़ाई की थी। बीरबल सर का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है बीरबल सर सक्सेस आइकन, ठीक है, बीरबल सर सक्सेस आइकन, ये है YouTube। उसके साथ में ही एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस आइकन। ये वाला एप्लीकेशन है जहां आप डेडिकेटली लाइब्रेरी साइंस पढ़ सकते हैं, ग्रेड थर्ड के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, और नेट के लिए, GRF के लिए, PhD के लिए सारा डेटा आप पढ़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा कोर्स। आप सबसे पहले क्या करना है कि आप करिएगा बीरबल सर सक्सेस आइकन YouTube चैनल को विजिट। वहां देखो आप कैसी लगती है आपको क्लासें, उस अकॉर्डिंग। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोर्स खरीदना ही है। कोर्स बाय करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स का ही वो कर रही हूँ कि मुझे इसके बारे में ही बताना है, बिल्कुल ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। सबसे पहले आप बीरबल सर सक्सेस आइकन YouTube चैनल को विजिट करेंगे, वहां पे आप क्लासें देखेंगे कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्स बाय करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, देन आप सक्सेस आइकन एप्लीकेशन को करेंगे इंस्टॉल। वहां पे आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच, ठीक है, जो अभी लाइव चलेगा। मंडे से फाउंडेशन बैच वापस लाइव है, और ये फाउंडेशन जो बैच है उसमें फाउंडेशन बैच में आपको मिलेगा ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए, ठीक है। ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के लिए आपको जो कोर्स मिलेगा वो है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच को अभी 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है ऑफर की। अगर आपको ये देखो
अभी आप इस पे कोर्स बाय करते हैं तो इस पे चल रहा है ऑफर, ठीक है। ये ऑफर है 12 जुलाई तक। 12 जुलाई तक अगर आप कूपन कोड का यूज करते हैं दीपिका, जो कि मेरे नाम से है, ठीक है, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं इसी टाइप से, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का? पूरे 10% का डिस्काउंट। तो आप विजिट कर लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ये वाला कूपन कोड यूज करना है आपको, और ये कूपन कोड यूज करने के बाद में आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वापस एक बार ऐड कर देते हैं, एक मिनट, ये है कूपन कोड। इसको यूज करके और आप कर सकते हैं ये वाला कोर्स, देख सकते हैं। एक बार वापस से बोलना चाहूंगी कि आप पहले YouTube चैनल विजिट करिएगा, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आपको CLIS, BLIS, DLIS एंड MLIS के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक मुझे YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।